what is Python? Python is interpreter based programming language that is used to create a desktop, web, mobile, cloud and data related application. It is also used to create modern applications such as AI based applications, IoT based applications, and stream based applications. IoT मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आजकल देखा होगा आपने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी आते हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इनके अंदर भी सॉफ्टवेयर लगा रहता है और ये भी ऑटोमेटिक काम करते हैं। वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिकली चार्ज डिस्चार्ज का काम कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहे हैं, ये सब स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहे हैं। जैसे आपका ई व्हीकल आ गया, ठीक है, जैसे ईवी आ गया, ठीक है, तो ये जो बैटरी के अंदर जो प्रिंसिपल है, बैटरी के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, वो भी IoT के थ्रू मैनेज होता है। सॉफ्टवेयर ही बताता है कि बैटरी इतना बचा हुआ है, इतना चार्ज। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट, आई का मतलब होता है इंटरनेट, ओ का मतलब होता है ऑफ और टी का मतलब होता है थिंग्स। तो मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो, इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि पाइथन के अंदर जो कोड आप लिखते हो वो सीधे लाइन बाय लाइन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आप पाइथन के अंदर, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट में बहुत सिमिलरिटी है, बट ये है कि बस दोनों में डिफरेंस ये है कि पाइथन जो होता है वो डायनेमिक टास्क के लिए होता है और जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, स्टैटिक, मतलब ब्राउज़र एंड पे जो काम करते हैं ना उसी पे चलता है, सर्वर एंड पे नहीं चलता है। ठीक है, तो जैसे आपने इस तरीके से वेरिएबल लिखा, तो ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसके बाद इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मान लो इसके बाद यहाँ पर कोई एरर आ जाती है, मतलब इस लाइन में मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, तो प्रिंट में प्रिंट लिख दिया मैंने, गलती से मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट लिख दिया, तो वो क्या करेगा, इस लाइन को चलाएगा, इस लाइन को चलाएगा, इस लाइन को चलाएगा, एरर सिर्फ इस लाइन में देगा और इसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इंटरप्रेटर का, हाँ, एरर शो करेगा, लेकिन इंटरप्रेटर मतलब जहाँ पर आपका मिस्टेक है, मतलब जब तक मिस्टेक नहीं है तब तक चलता है। और यदि ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होता, मतलब यही कोड अपन यदि C++ में लिखते, तो ये कोड क्या होता है, पहले पूरा का पूरा इसका एक बंच बनता और ये बंच पूरा पहले क्या होता है, कंपाइल होता, और कंपाइल होने पे यदि उसको एक भी लाइन का कोड कहीं पर भी मिल गया तो वो वहीं पर क्या कर देता, आपके कोड का जो एग्जीक्यूशन है उसको पॉज कर देता। तो ये डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। तो पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसमें कोई कंपाइलर नहीं रहता, इसमें पहले कंपाइल नहीं होता, इंटरप्रेटर के अंडर में ही कंपाइलर होता है। मतलब पहले आपका ये लाइन में जाएगा, फिर ये लाइन क्या करेगा, वो कंपाइलर को देगा, कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरे लाइन में जाएगा, कंपाइलर को देगा, कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा, तीसरे लाइन में जाएगा, चौथे लाइन में जाएगा, पाँचवें लाइन में जाएगा, ऐसे लगातार चलता जाएगा। जहाँ पे एरर होगी वो वहीं पे आके रुक जाएगा। हाँ, जहाँ पर एरर होगी वहीं पर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और पाइथन के थ्रू आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो, पाइथन के थ्रू आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, पाइथन के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक फ्रेमवर्क होता है कीवी। ठीक है, क्लाउड एप्लीकेशन में भी पाइथन यूज़ होता है, AWS, डेवऑप्स, यहाँ पर पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और डेटा रिलेटेड एप्लीकेशंस तो पता ही है आपको, डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए इसमें पाइथन का यूज़ होता है। मॉडर्न एप्लीकेशन जैसे आजकल AI बेस एप्लीकेशंस बहुत मतलब चल रहा है, IoT बहुत चल रहा है, स्ट्रीम मतलब जो लाइव स्ट्रीम होता है, ऑडियो वीडियो, ये सब चीज़ें जो मैनेज होती है। अगर आपको यदि काम करना है तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ होती है, कैंटर। कौन सी लाइब्रेरी? पर अपने को डेस्कटॉप नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पाइथन के डेवलपर्स होते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं, तो उनको क्या सीखना होता है, कैंटर लाइब्रेरी।
के इंटर। हाँ, इसको लिखते टी के एंटर है, हाँ, पर मतलब वो टी साइलेंट है, silent है। टी साइलेंट है। वेब एप्लीकेशंस के लिए क्या मैंने पढ़ना पड़ता है? जेंगो। नाम सुना है जेंगो? इसको देखो, इसको भी जेंगो, डी जेंगो लिखते हैं, लेकिन पढ़ते जेंगो हैं, मतलब डी साइलेंट है इसमें। और एक होता है फ्लास्क। मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए क्या यूज़ होता है इसमें? कीवी। कीवी ये इसका फ्रेमवर्क है। क्लाउड एप्लीकेशंस में तो आप इसको AWS के अंदर यूज़ कर सकते हो। मतलब ये जो लाइब्रेरी है इनके अंदर पाइथन यूज होता है, ऐसा है या पाइथन? हाँ, पाइथन से ही बने हुए हैं ये लाइब्रेरी। मतलब इस लाइब्रेरी को आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर पाइथन का कोड आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा। बाकी आपके काम का नहीं है, वो तुम्हें बता दिया कि ये होता है। डेटा रिलेटेड में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? ये किसके अंदर यूज़ होता है? डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग, ये 3 चीज़ों में इसका यूज़ होता है। AI, मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस। AI के लिए आपको मशीन लर्निंग्स क्या सीखना पड़ेगा? मशीन लर्निंग आपको सीखना पड़ेगा, तब आप AI बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है। IoT में तो नॉर्मल पाइथन यूज़ होता है। ठीक है। स्ट्रीम, इसमें भी पाइथन कोड यूज़ होता है। स्ट्रीम मतलब वही लाइव स्ट्रीम। ठीक है, जैसे आजकल लाइव चलता है ना, आपने देखा होगा कि वीडियो मतलब क्लासेस लाइव चल रही है, लाइव कन्वर्सेशन चल रहा है, तो ये भी क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। तो इतने सारी चीज़ें हम पाइथन के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन मशीन एंड राइट कोड। क्रिएट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आपको एक मशीन दे दिया जाए और बोला जाए कि इस मशीन में आपको पाइथन चलाना है, तो आपको क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे? तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, डाउनलोड पाइथन सॉफ्टवेयर यूजिंग python.org वेबसाइट। पाइथन की एक ऑथराइज वेबसाइट है python.org। ठीक है, org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे .com होता है, .in होता है, वैसे .org होता है। तो इस वेबसाइट में आपको जाना है और यहाँ से आपको पाइथन को डाउनलोड करना है। तो स्टेप सेकंड, इंस्टॉल पाइथन लाइब्रेरी इनटू मशीन। इसके बाद पाइथन लाइब्रेरी मशीन में क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले python.org में जाना है आपको, ये गए। यहाँ पर जाने के बाद आपको देखो ये डाउनलोड्स दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको पाइथन 3.1.4.3 ये जो है, ठीक है, पाइथन इंस्टॉल मैनेजर भी यूज़ कर सकते हो, या कि सीधे आप पाइथन का जो सेटअप है इस पर आप क्लिक कर सकते हो। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसे विंडोज़ के लिए है, मैक के लिए है, एंड्रॉयड के लिए है, अदर प्लेटफॉर्म्स मतलब लिनक्स यूनिक्स के लिए भी है। ठीक है, ये इस तरीके की .exe फाइल आपको मिल जाएगी।
रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और इसको यस करना है। और यहाँ पे इंस्टॉल करना है। आपने कर लिया है इंस्टॉल पाइथन? नहीं सर, आज से स्टार्ट है, आज कर दूँ फिर लैपटॉप। ठीक है, ठीक है। तो python.org में जाना है, यहाँ पे देखो डाउनलोड्स, हाँ नहीं वो और यहाँ से आप मैनेज कर लो। बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, हाँ ठीक है। इसके अंदर आपको अलग से कोई एडिटर भी ज़रूरत नहीं है, इसमें खुद ही एक इनबिल्ट एडिटर रहता है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पे क्या लिखना है, पाइथन लिखना है। जैसे आप पाइथन लिखोगे तो पाइथन का देखो ये आइडियली ये एक इनबिल्ट एडिटर्स क्या है पहले से पाइथन के अंदर रहता है। स्टेप थर्ड, आफ्टर इंस्टॉलेशन पाइथन प्रोवाइड IDLE, it is Python इनबिल्ट एडिटर। इनबिल्ट मतलब जो पाइथन के साथ ही रहता है, इनबिल्ट एडिटर टू राइट पाइथन कोड, ठीक है। ये सीखने के लिए रहता है, इसका फुल फॉर्म भी यही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, IDLE। तो ये कंप्लीट आपको प्रोवाइड करता है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन, ठीक है। पाइथन लिखने के बाद ये IDLE आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, इसको हिट करना है। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। आपको पहले ऐसा ओपन होगा, तो ये जो पर्टिकुलर आपका इसको पाइथन का क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथन का टर्मिनल है, ठीक है। इसको नहीं जाना आपको, आपको कहाँ पे जाना है, फाइल में जाना है। फाइल में जा करके न्यू फाइल में जाना है और यहाँ पर आपको पाइथन का कोड लिखना है। जैसे पाइथन में यदि आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो इसमें कौन सा कमांड होता है, कौन सा मेथड होता है, प्रिंट। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसमें कोई अलग से कोई फॉर्मेलिटी नहीं लेनी पड़ती सी लैंग्वेज में, जैसे हेडर फाइल ऐसा कुछ नहीं लिखना, सीधा आपको प्रिंट मतलब प्रिंट लिखना है। इसको आप सेव कर दो, कंट्रोल S से क्या होता है, सेव होता है। जहाँ पर भी आपको सेव करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया डी ड्राइव के अंदर, न्यू फोल्डर दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने पाइथन सेशन। क्या नाम दे दिया, पाइथन सेशन। ऑलरेडी है पाइथन सेशन, इसका नाम मैं कुछ और दे देता हूँ, पाइथन PRG 2026 कर देते, ठीक है। ये हो गया। और इसका नाम दे देता हूँ मैं हेलो दिस, ठीक है। ये hello.py हो गया। अब ये प्रोग्राम आपको देखो, इसमें कहीं पे कंपाइल का ऑप्शन नहीं दे रहा है एडिटर में, क्या दे रहा है, रन, ठीक है। तो आप चाहो तो F5 प्रेस करके भी रन कर सकते हो, और आप चाहो तो ये रन बटन पे क्लिक करके भी रन कर सकते हो। जैसे रन करोगे तो आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हो। तो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। ये अपने आप बंद भी हो जाता था, इसे अपने आप बंद होकर के उसमें चला जाता है, किसमें, नहीं तो ऐसे में तो बार बार ओपन करना पड़ेगा। हाँ, ये इसको बंद कर दिए, क्रॉस करोगे तो फिर वापस से कहाँ पर आ जाओगे, प्रोग्राम पे। मतलब ऐसा है, देखो जैसे रन किया, ये आया, देख लिया आपने, फिर यहाँ से बंद कर बस। ठीक है, तो लिख लो दिस इज अ फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन। और प्रिंट का काम क्या है, इसमें कमेंट ऐसे लगाते हैं, कमेंट समझते हो, कमेंट मतलब जो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इसमें हैश लगाते हैं, हैश लिख करके प्रिंट मैथड इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। मतलब आपको कोई भी आउटपुट दिखाना है तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट मेथड। ठीक है, तो स्टेप 4, ओपन पाइथन आईडी। स्टेप 5, create new file, choose file, new file option। राइट कोड, इसके बाद क्या करना है, कोड लिखने के बाद क्या करना है, सेव करना है। इसके बाद क्या करना है, रन। ये पूरा स्टेप आपको आइडियली ओपन करना है। आइडियली ओपन करने के बाद आपको कौन से ऑप्शन में जाना है, फाइल में जाना है, फिर न्यू फाइल ऑप्शन में जाना है। ठीक है, न्यू फाइल ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे आपको कुछ भी कोड लिखना है, जैसे एडिशन करना है, तो वेरिएबल के लिए भी आपको इसमें डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती। आप बस ए ले लो, वैल्यू डायरेक्टली लिख दो, बी ले लो, वैल्यू डायरेक्टली लिख दो, सी ले लो, सी में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और सीधे सी को क्या कर दो, प्रिंट दे दो। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करना है, सेव करना है। क्या नाम दे दो इस, हाँ अलग अलग फाइल है ना, एडिशन, इसको सेव कर दो। हर बार तो सेव करना ही पड़ेगा ना, नया नया फाइल बनाएंगे। इसको रन कर दो यहाँ से, ये हो गया, ये आ गया। रन करने के बाद बंद कर दो। पर ये है कि ये भी एरर देता है, जैसे मान लो आपने यहाँ तक, मैंने बताया ना, यहाँ पे प्रिंट लिख दिया, रन करोगे तो ये देखो एरर दे दिया, प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब एरर भी देता है कि इसका नाम प्रिंट होना चाहिए, सजेशन भी दे रहा है ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, प्रिंट देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी लिख लो। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए इज़ द वेरिएबल दैट कंटेन वैल्यू। तो वेरिएबल मतलब जो वैल्यू को कंटेन करता है। ठीक है, जैसे अलमीरा के अंदर क्या होता है, रैक होता है, तो रैक में हम क्या रखते हैं, सामान रखते हैं, तो रैक क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और आपका सामान क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, बी इज़ द वेरिएबल दैट कंटेन, जो वैल्यू कंटेन करता है। इसके बाद यहाँ पे सी क्या है, सी इज़ द वेरिएबल that contain value, that contain result of addition, जो एडिशन का रिजल्ट कंटेन करेगा। मतलब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और इसको हमने क्या करा, प्रिंट करा। डिस्प्ले आउट। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी प्रोग्राम में मुझे सब्सट्रैक्शन करना है तो क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या लगा दूंगा, मल्टीप्लाई लगा दूंगा। डिवीजन करना है तो क्या लगा दूंगा, डिवाइड लगा दूंगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लेकिन इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देते। जैसे आपने ये स्पेस लगा दिया, तो ये सिर्फ पाइथन के अंदर ही ऐसा लिमिटेशन है, बाकी लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं। आप कितने देखो, इसमें लिख दिया अनएक्सपेक्टेड इंडेंट,
तो पाइथन लैंग्वेज में जो अननेसेसरी आप स्पेस लगाते हो, ठीक है, वो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे ओपन, जैसे आप फाइल आपका बंद हो गया गलती से, तो आप ओपन करके यहाँ पे हिट करके वापस से फाइल को खोल सकते हो। तो इसलिए दो ऑप्शन, जैसे नोटपैड में रहता है ना, ठीक है, वर्ड में रहता है, सब में रहता है कि आपको यदि कोई फाइल को मिसिंग फाइल है, मतलब आपका बंद हो गया धोखे से, तो आप उसको खोल सकते हो। तो इसमें इंडेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कोई भी अननेसेसरी स्पेस नहीं होना चाहिए। इसने ये देखा कि जो डेवलपर होते हैं वो कभी कोई एक लाइन में लिख रहा है, फिर स्पेस करके बीच में लिख दिया, फिर साइड में लिख दिया, तो हॉच पॉच जो है ना, जैसा अपन लिखते हैं, ऐसा अलाउ नहीं है। इसके अंदर पूरा कोड आपको एक प्रॉपर इंडेंटेशन को फॉलो करते हुए लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया ये प्रोग्राम। अब इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, जैसे अभी ये मैंने यहाँ पे अलग अलग लाइन में, तो इसमें वेरिएबल को दो तरीके डिक्लेयर कर सकते हैं, एक अलग अलग और एक ऐसा भी डिक्लेयर कर सकते हैं एक साथ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टपल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? टपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर करना। तो ऐसा भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्टकट टेक्निक है कि जैसे आपके पास 5-4 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे सी डी ऐसा डिक्लेयर कर दो, इसकी वैल्यू ऐसे दे दो 10 20 30 50। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 10 ऑलरेडी किसके पास चला जाएगा, ए में चला जाएगा, 20 किस में जाएगा, बी में चला जाएगा, 30 किस में जाएगा, सी में चला जाएगा, और ये किस में जाएगा, डी में जाएगा। और यहाँ पे आप फिर क्या कर दोगे, ए प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने इसको किस में एक अलग से वेरिएबल ले लो आर, और यहाँ पे आर को में डेटा मैनेज कर दो। इस तरीके से हमने 4 अलग अलग नंबर्स को एडिशन कर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 20 30 30 30 60 60 51 110, और इस तरीके से 110 क्या कर दिया, इसमें प्रिंट कर दिया। करेक्ट, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें लिख लो व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्योंकि वेरिएबल यदि नहीं होगा तो अलग अलग टाइप के होते हैं क्या वेरिएबल? हाँ, जैसे जावा स्क्रिप्ट में वैर लेट ऐसा होता है, तो उसमें भी जावा स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हो, यही तो रहता है वेरिएबल, बस इसमें वैर लग जाता है उसमें, या लेट लग जाता है। ठीक है, इसमें नहीं लगता बस। तो सबसे पहले तो वेरिएबल का काम सब में एक ही होता है, वेरिएबल इज यूज टू कंटेन डेटा। Python provide flexibility to variable because it declare variable without data type। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेरिएबल डिक्लेरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वेरिएबल में आप किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हो। मतलब आपने ऐसा कर दिया तो किस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, इंटीजर टाइप का, ऑटोमेटिक। उसको पता है ना कि सामने वाला यदि 10 लिख रहा है 20 लिख रहा है तो इंटीजर होता है, तो मतलब उसने पहले से ही अपना दिमाग लगा लिया। आपको उसने प्रोग्रामर के लिए नहीं छोड़ा, प्रोग्रामर को अलग से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो ए में कुछ दूसरी वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.2, तो अपने आप समझ गया कि ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। मतलब डेसिमल वाली जो वैल्यू होती है उसको टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा यदि अपन ने ऐसा लिख दिया ट्रू, इसको क्या बोलते हैं बताओ,
नहीं नहीं, ट्रू और फॉल्स को क्या बोलते हैं? अच्छा, इफ एंड एल्स। बुलियन बोलते हैं इसको, बोलते हैं बुलियन। क्या बोलते हैं? बुलियन। बुलियन यही है, ट्रू फॉल्स। यदि आपने ट्रू लिख दिया अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सही वैल्यू आ रही है, फॉल्स लिख दिया मतलब गलत वैल्यू आ रही है। अपन ने ऐसा लिख दिया हाय, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। वो इन्वर्टेड कोमा में। हाँ, स्ट्रिंग आप इसमें दोनों तरीके से लिख सकते हो। ऐसा ये भी डबल कोड में लिखोगे तब भी स्ट्रिंग है, सिंगल कोड में लिखोगे तब भी स्ट्रिंग है, ठीक है। ट्रिपल कोड में लिखोगे तब भी स्ट्रिंग है। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। कौन सा है? ऐसा। तो जैसे आपने ऐसा लिख दिया वेलकम इन पाइथन, तो ये क्या करेगा? वेलकम इन पाइथन मतलब मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग को क्या करेगा? कंटेन करेगा। तो ये बेसिकली डेटा टाइप क्या है, ज़्यादातर यूज़ होती है। जैसे इसको चला के देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा उठाओ, ठीक है। अब इन सबको प्रिंट करते हैं तो समझ में आएगा। इसको कर दिया प्रिंट। सबके लिए अलग-अलग प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप पाइथन में हो सकता है कि देखो ए एक वेरिएबल है जो सभी टाइप के वैल्यू को कंटेन कर रहा है। हाँ। अब ए में पहले क्या था? इंटीजर था। इसके बाद हम उसी ए में क्या कर दिया अपन ने? 10.2 कर दिया। फिर उसी ए में क्या कर दिया अपन ने? ट्रू वैल्यू कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि एक ही कंटेनर में आप बहुत सारे अलग अलग आइटम रख सकते हो। जबकि जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में आप कंटेनर आपने इंटीजर टाइप का बनाया तो उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा ही रख सकते हो। कंटेनर यदि आपने फ्लोट टाइप का बनाया तो फ्लोट टाइप का डाटा ही रख सकते हो, मतलब वेरिएबल वहाँ पे रिजर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल रिजर्व नहीं होता, यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल होने से फ़ायदा ये होता है कि जो प्रोग्रामर है उसको बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना होता, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट, ये ठीक है। इसको सेव कर दो। इसका नाम दे दिया अपन ने वेरिएबल। क्या दे दिया? वेरिएबल एग्जाम्पल, ऐसा दे दिया। और इसको कर दिया अपन ने ये सब आ गया 10, 10.2 ट्रू हाय। अब देखो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 लाइन में प्रिंट कर रहा है। आप इसके अंदर मल्टी लाइन नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ठीक है। ना। इसके अंदर मल्टी लाइन नहीं लिख सकते। मल्टी लाइन लिखना है तो आपको ट्रिपल कोट ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिपल कोट, मतलब 3 बार डबल कोड है। देखो ठीक है। एक साथ प्रिंट नहीं करा सकते ना, हमको अलग-अलग बार प्रिंट कमांड देनी पड़ेगी। एक साथ भी करा सकते, फिर अलग अलग नाम से लेना पड़ेगा। अच्छा। यदि आपको एक साथ प्रिंट करा तो फिर इनका नाम ऐसा भी ले सकते हो। देखो इसका नाम दे दो बी, फिर इसका नाम दे दो सी, फिर इसका नाम दे दो डी, फिर इसका नाम दे दो ई, फिर इसका नाम दे दो एफ, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो ए कॉमा बी, ऐसे कॉमा चलता हाँ। है, डी ई और एफ, ऐसा भी चलता है। तो ये रन कर दो, ये आ गया, ठीक है। तो एक साथ भी अब मैंने, जब मैं चाहता हूँ कि सभी डेटा को अलग अलग लाइन में करना है तो यहाँ पे स्लैश एन भी चलता है। क्या चलता है? स्लैश एन मतलब होता है न्यू लाइन। जैसे HTML में क्या होता है? HTML भी पढ़ा है ना आपने? हाँ, उसमें ब्रेक होता है। BR, उसमें BR होता है न्यू लाइन के लिए। तो वो HTML, हर लैंग्वेज के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तब देखो इसको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, डबल कोड या सिंगल कोड।
देखो यहाँ पे एक कॉमा नहीं लगाया मैंने, एक भी यदि एरर होगी तो नहीं चलेगा। तभी आपको सरल लग रहा है, जब आप खुद बनाओगे ना तो कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करोगे। हाँ ठीक है, और ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये मत सोचना कि आपको ये लिखना ही है प्रोग्राम में। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो ये जब कमेंट है कि मैं हमारा- समझाने के लिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटीजर टाइप बोलते हैं, इसको फ्लोट बोलते हैं, इसको बुलियन बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, 3 तरीके से। और ऐसा भी आप प्रिंट कर सकते हो, कभी आपको रिक्वायरमेंट है कि एक साथ मल्टीपल वैल्यू करना है तो कोमा लगा लगा के भी हम प्रिंट कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी पाइथन आपको प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब इसमें जैसे अभी अपन ने जो डेटा लिया वो फिक्स लिया, अब यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स इन पाइथन। तो जैसे प्रिंट करने के लिए क्या होता है, प्रिंट मेथड होता है डिस्प्ले करने के लिए। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स, पाइथन प्रोवाइड इनपुट मेथड, नाम ही इनपुट दे दिया इसने, टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स। मतलब आपको यूजर से कोई भी इनपुट लेना है तो इसके लिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट मेथड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, अब यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो, एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम, या प्रिंट में कर दूंगा मैं, प्रिंट कर दिया मैंने नेम। जैसे मैंने किसी का, मुझे पूछना है कि भाई तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है, तो मैं इनपुट के अंदर एक मैसेज दे दूंगा, इनपुट एंटर ईमेल आईडी। प्रिंट में क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, ऐसा। फिर किसी ने बोला कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, ऐसा मैं इनपुट कर सकता हूँ, इनपुट इंटर मोबाइल नंबर, प्रिंट यहाँ पे क्या जाएगा, मोबाइल, एंटर नेम, एंटर ईमेल आईडी, एंटर मोबाइल नंबर। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको चला के भी देखो तो और अच्छा दिखेगा। चलाने के लिए क्या करेंगे, वापस वही फाइल, न्यू फाइल। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, इसका नाम दे दिया इन्फॉर्मेशन, नाम कुछ भी दे सकते हो फाइल का। ठीक है, अब इसको मैंने रन करा, देखो पूछ रहा है एंटर नेम, मैंने दे दिया मनीष, ईमेल आईडी manish@gmail.com, फिर पूछेगा मोबाइल नंबर। ठीक है, आप चाहो तो इनको एक साथ इनपुट पहले लिख दो फिर प्रिंट नीचे लिख दो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन प्रोग्राम में भी आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। जैसे अपन ने कौन सा प्रोग्राम बनाया था, एडिशन का प्रोग्राम बनाया था, ये समझ में आ गया ये वाला। आपने इसका क्या कहा कि एक साथ प्रिंट करा सकते हैं, कैसे? एक साथ प्रिंट कराने के लिए आप इसको तीनों को इधर पहले मैनेज कर लो, ऐसा तीनों चीज़ें पूछ लो ना इससे, कि आप अपना नाम बताओ, अपना ईमेल आईडी बताओ, अपना मोबाइल नंबर बताओ, ऐसा लगा दो। तो ऐसा भी कर सकते हो मेरे कहने का ये क्या करेगा, एक साथ पहले पूछेगा, एंटर नेम मैंने दे दिया, ये पहले इसको बंद कर दो, रन करो, ऐसे पूछेगा नाम क्या है। ठीक है, मैंने दे दिया, फिर ईमेल आईडी क्या है, फिर पूछेगा मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब आप इनपुट एक साथ भी दे सकते हो, प्रिंट बाद में कर सकते हो, या कि इनपुट दो प्रिंट करो, इनपुट दो प्रिंट करो, इनपुट दो प्रिंट करो। क्योंकि बड़ा कोड रहेगा तो फिर हर हाँ। बार प्रिंट। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि पहले एक बार सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पूछ लो, फिर प्रोसेस करो। इन्फॉर्मेशन पूछते जाओ, प्रोसेस करते जाओ। तो वो यूज केस है, सब तरीका अलाउ है। मतलब ऐसा कोई कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि फिजिबल नहीं है। सब तरीके से सॉफ्टवेयर बनते हैं, अलग अलग तरीके से। कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो
पहले यूज़र नेम पूछता है, फिर इसके बाद फिर वैलिडेशन चेक करता है, फिर पासवर्ड पूछता है, कुछ यूज़र नेम पासवर्ड वाले पूछ लेता है, फिर हिट करते हो, फिर अंदर चेक करता है, ऐसा। ठीक है, ये लिख लिया। हाँ। अब एडिशन वाला जो प्रोग्राम है, इसको यदि इनपुट से करना है, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे जाएगा इनपुट। तो मोस्टली प्रोग्राम आपको इनपुट, यूजर इनपुट लेके ही बनाना है। देखो प्रोग्राम वही है, लेकिन देखो अभी ये प्रोग्राम अभी सही नहीं है। हाँ मतलब अपन एंटर तो कर देंगे, जैसे अपन ने 10-20 करा, तो देखो ये 10-20 कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट है ना वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मतलब आपने इनपुट करा तो ये डेटा ऐसे आ रहा है, 10 ऐसा आ रहा है, हाँ। और 20 कैसे आ रहा है, ऐसा आ रहा है, डबल कोड में आ रहा है। अब डबल कोड में तो वो फिर क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा। इसके लिए आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट। मतलब जो ए के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको इंट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब अपन इंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये अब 10 हो गया, मतलब ये डबल कोड यहाँ से क्या हो गया, हट गया। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपको यूजर से इनपुट लेके कोई प्रोग्राम बनाना है, देखो ये आ गया 12, तो आपको एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इंट मेथड। तो इंट मेथड इज़ यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग डेटा टू इंटीजर। ये क्या करता है, स्ट्रिंग डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब कुछ प्रोग्राम ट्राई करना जो बना के लाना नेक्स्ट सेशन में। पहला लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स। मतलब 2 नंबर को इंटरचेंज करना है। जावा स्क्रिप्ट बनाए होंगे ना प्रोग्राम? नहीं सर, जावास्क्रिप्ट में हो ही नहीं पाई। अरे नॉर्मल तो हुआ होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं हुआ हाँ, होगा। multiplication तो वही तो पूछ रहा हूँ, वही नॉर्मल ही तो पूछ रहा हूँ। नॉर्मल तो हुआ होगा ना, हाँ। वो थोड़ी बोलो UI वाला थोड़ी बोलो, मैं तो कोड की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, स्वैप करना है 2 नंबर्स को। इसके बाद ये बनाना है आपको, स्क्वायर निकालना है और क्यूब। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। क्यूब पता है ना? ऐसा तो कुछ हाँ क्यों पता है। हाँ, ऐसा पर कुछ हुआ नहीं है जावास्क्रिप्ट में, बट मैं ठीक है एक बार ट्राई कर लूँगी। उससे कोई लेना देना नहीं। जावा स्क्रिप्ट भूल जाओ आप, जावा स्क्रिप्ट कोई जरूरत नहीं। अभी जो मैंने बताया उसी लॉजिक को लगा के बनाना है। हाँ ठीक है, जैसे अपन ने अभी एडिशन करा, हाँ, A तो इक्वस टू ऐसे 10, B इक्वस टू 20 करा, तो स्वैप करना है। अच्छा। स्वैप मतलब जैसे A में जो वैल्यू है, जो B की वैल्यू वो A में आनी चाहिए और A की वैल्यू B में आनी चाहिए। ठीक है। स्वैप मतलब होता है इंटरचेंज करना। जैसे ये फ़ोन ऐसा है तो ये इधर आ जाना चाहिए, ये इधर आ जाना चाहिए। तो A की वैल्यू B में चली जानी चाहिए और B की वैल्यू A में चली जानी चाहिए। उसको तो भूल जाओ आप, जावा स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज निकालना। अब इसका फार्मूला देख सकते हो, क्या होता है फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा, P, R और T। हाँ मैं एक बार ट्राई कर। ठीक है, स्क्वायर निकालना है मतलब एक वेरिएबल ले लो A में वैल्यू रख दो 5। स्क्वायर क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो एक वेरिएबल ले लो R इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय A, स्क्वायर हो जाएगा। 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बना। मतलब बहुत टफ प्रोग्राम नहीं है, छोटे छोटे प्रोग्राम। ठीक है, फोर्थ था क्या कुछ आपने टाइप किया था? हाँ 3 ही बनाओ चलो। तो इतना बना करके पहले अच्छा। देखो।